गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी मेरे कन्हैया से कह देना कि गोपियां तुम्हारे प्रेम में पागल हो चुकी हैं। तो उद्धव जी तो वहां से चल दिए हैं और उद्धव जी पहुंचे हैं भगवान श्री कृष्ण के पास। तो भगवान ने कहा कि उद्धव जी तुम तो हमारी गोपियों को ज्ञान मार्ग निराकार ब्रह्म की उपासना बताने के लिए गए, क्या हुआ? तो उद्धव जी बोले हैं कि प्रभु तुम्हारे प्रेम के आगे हमारा ज्ञान भी शुष्क पड़ गया, फीका पड़ गया। तो भगवान कहने लगे उद्धव जी तुम्हें नहीं पता मैंने प्रेम के पीछे क्या नहीं किया। प्रेम के कारण हम अर्जुन के रथ के सारथी बने और प्रेम के ही कारण दुर्योधन के 56 प्रकार के भोजन छोड़ दिए और विदुर के घर जाकर के रूखा भोजन किया। और प्रेम के ही कारण हमने बिल्ली के जूते पेड़ खाए। तो जग में प्रेम ही है सार और दुनिया में कुछ नहीं। अब तो भगवान कन्हैया जिस समय नाना उग्रसेन के पास में रहते हैं, उनके राज्य में जब हाथ बटाते हैं तो परीक्षित महाराज जी धीरे धीरे भगवान कृष्ण की शादियां आने लगी हैं। और जब शादी आने लगी है तो पहला विवाह कन्हैया का रुक्मिणी के साथ में हुआ था। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ था। तो परीक्षित बोले महाराज ये कथा आप हमको विस्तार से बताएं कि रुक्मिणी कहाँ की रहने वाली थी और इनका विवाह योगी राज भगवान कृष्ण के साथ में कैसे हुआ था। भगवान के चरणों में ध्यान किया। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान के चरणों में ध्यान करके बोले कि हे राजन परीक्षित, विदर्भ देश में एक गांव पड़ता है कुंदनपुर और इसी कुंदनपुर के रहने वाले थे महाराज भीष्मक। और जब भीष्मक के रानी का नाम था शुद्धमती। तो महाराज भीष्मक के घर में 5 लड़का है लेकिन घर में कोई कन्या नहीं है। तो राजा सोचते हैं कि जिस घर में अगर बेटी नहीं है और जिस घर में अगर कन्या नहीं है और जिस बाप ने कन्या के पीले हाथ नहीं कर पाए तो उस बाप का कभी जीवन में कल्याण नहीं है। कन्या दानम महादानम पुण्य दानम सर्वदा। तो राजा सोचते हैं कि अगर घर में एक बेटी का जन्म हो जाता तो मेरी जिंदगी में तो 4 चांद लग जाते। राजा रानी दोनों भगवान की तपस्या करते हैं, चौथापन आ जाता है। तो रानी शुद्धमती की कुच्छा से एक बेटी ने जन्म लिया। और जब बेटी ने भक्तों जन्म लिया तो राजा को बहुत बड़ी खुशी। अगर आजकल गांव के घर में लड़की पैदा हो जाए तो घर के पूछो करा खेल जाता है। अब तो वो चल गया है परीक्षित महाराज जी अल्ट्रासाउंड। अगर गर्भ में लड़की है तो माता बहनें गर्भ में गर्भपात करवा देती, हत्या करवा देती। लड़का है तो कोई बात नहीं और लड़की है तो गर्भपात करवा दिया।
लेकिन विचार करने की बात है कि अगर बेटी नहीं होगी तो ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती। वो पिता भाग्यवान होते हैं, वो बाप भाग्यवान होता है जिसके घर में बेटियां होती हैं। राजा सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी में 4 चांद लग गए, जो बेटी ने जन्म लिया है। और इधर ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद समझ गए कि मृतलोक में आग शक्ति प्रकट हो चुकी है, तो देवर्षि नारद बीड़ा को बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए नारद भीष्म की कचेरी में पहुंच गए।